तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सी के ब्रेन फोर्ज में। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, आज का चैप्टर क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात देखेंगे आज हम लोग। आज का चैप्टर क्या है, अनुपात और समानुपात। तो अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात किसे कहते हैं, इसको देख लो। अनुपात ध्यान से, अनुपात किसे कहते हैं। जब किसी जब किसी जब किसी दो दो जब किसी दो राशियों की तुलना तुलना हो तुलना हो या की जाए की जाए उसे उसे रेशियो कहते हैं। रेशियो मतलब अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे ये क्या है, ये क्या है, गिलास। क्या है, ये गिलास है। और ये क्या है, लोटा। ये गिलास है, ये लोटा है। इनका वजन अलग होगा, या तो दो की जो मान लो 200 ग्राम, और लोटा का वेट होगा 500 ग्राम वेट। 500 ग्राम वेट होगा। क्या पूछेगा, जब किसी दो राशियों की तुलना की जाए, जब किसी दो राशियों की तुलना की जाए उसे रेशियो कहते हैं। अब तुलना क्या है, ये 500 ग्राम है, ये 200 ग्राम है। ये क्या है, 500। और इसका सिंबल क्या होता है, रेशियो का सिंबल जानते हो क्या होता है, रेशियो का सिंबल ये होता है। इसका सिंबल होता है, क्या होता है, सिंबल। इनका सिंबल ये होता है समानुपात का, और रेशियो सिंबल ये होता है अनुपात का। सिंबल, अनुपात का सिंबल ये होता है, और समानुपात का सिंबल ये होता है, सिंबल होता है। जब किसी दो राशियों की तुलना हो या की जाए उसे रेशियो कहते हैं। जैसे 500 ग्राम लोटा है, अनुपाते 200। जब इसको काटोगे 2 जीरो से, 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5:2। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो। इसको क्या बोलेंगे हम, रेशियो। 5 इसको अनुपात बोलेंगे। रेशियो मतलब अनुपात, 5:2। कोई भी ले लो, जैसे ये क्या है, कोई भी मान लो संतरा है, मान लो संतरा है, और ये मान लो सेब है। इनका वजन इनका वजन 150 ग्राम, और सेब का वजन 200 ग्राम।
अब इसको रेशियो में बदलना है। क्या पूछा है, जब किसी दो राशियों को तुलना है, अब तुलना हो रहा है ना, ये 150 ग्राम है, ये 200 ग्राम है, तो 150 रेशियो 200, 10 10। अब देखो 5 से काटो, 5 3 15, 5 चौको 20, कितना आ गया 3, तो रेशियो 4। तुलना हो गया कि नहीं, इनका तुलना कि सेब कितने का है और संतरा का वजन कितना है, यही बोला गया जब किसी दो राशियों की तुलना हो की जाए उसे रेशियो कहते हैं। आगे समझ में। देखो कोई भी संख्या ले लो, इसको ये क्या हुआ, रेशियो है कोई भी, 13:5, इसको रेशियो बोलते हैं। हो गया। और इसको सब अगर 12:4, रेशियो ए फिक्स रेशियो नहीं, इसको जब तक अगर कट रहा है तो जब तक काटोगे, जब तक अस्थाई ना हो जाए तब तक रेशियो नहीं रहेगा। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, ए रेशियो हो गया 3:1। जैसे 15:60 रेशियो है, सही शुद्ध है, सही नहीं है, इसको काटोगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10। हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। रेशियो, इसको हम सिंबल से दर्शाते हैं, रेशियो को इसको और समान अनुपात को इस सिंबल से। अगर समझ में आए तो बताना। चलो मैं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझ में आ रेशियो। अब रेशियो के द्वारा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 3:5:4। समझ क्या लिखा है, बराबर दिया, इक्वल टू दिया कि नहीं, इक्वल टू ए अनुपाते बी अनुपाते सी इक्वल टू 3:5:4। ए का मान ए होता है, बी का मान ए होता है और सी का मान ए होता है। समझ में आया कि नहीं समझ आ गया ना। तो चलो दूसरा टाइप देख लो। अब इसको कैसे लगाना, जैसे कि ए अनुपाते बी बराबर 2:3 है, ए अनुपाते बी अनुपाते 2:3 है, तो बी अनुपाते सी बराबर बी अनुपाते सी बराबर कितना होगा 3:4। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताओ, मान बताओ। समझ में आ रहा है। तो ए का मान क्या है, सिंपल देख लो, ए का मान 2 हो जाए, और बी का मान, यहाँ पे बी का मान क्या है 3 हो गया, और सी का मान 4 होगा। क्या हुआ, ए बी सी, ए बी सी का अनुपात 2:3:4, यही आंसर आ जाए। अगर सेम न दिया हो, मान लो अगर सेम नहीं दिया हो, जैसे 2:3, चलो हटाओ, ए अनुपाते बी का मान 3:5 है, वही पूछ दे, बी अनुपाते सी का मान 7:5 5 है, तो कैसे लगाओगे, 5 है तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताओ। क्या दिया गया, ए अनुपाते बी अनुपाते बराबर
3:5 है। ए का मान 3, बी का मान 5 है। वही पूछा गया B/C इतना है। या फिर अब यहाँ पे देखो बी का मान अलग है और सी का मान A/B/, सिंपल तरीके से देख लो। दो तरीका बताऊँ। पहला तरीका देखो, पहला तरीका देख लो। इसको कैसे लगाओगे? A/B हो गया, फिर यहाँ पे B/C। अब कैसे लगाओगे? इसको रख दो ए की जगह 3/B का मान 5, B का मान 5। अब इसके नीचे रखो, सेम नीचे B का मान क्या है? 7 दिया है, 7/, फिर इसके बगल में क्या दिया है? 5। अब इसका करोगे, देख रहे हो ना, इसका गुणा करो इसमें, 7 तरीके 21 अनुपात 7×5 = 35 हो गया, 35। अब इसका इसमें गुणा कर दो, 5×5 = 25। अब पीसेस कट रहा है, देखो यही आंसर आ जाएगा 21, 35, 25। अब इसका दूसरा टाइप देखो। अब इसी को दूसरे टाइप से कैसे लगाओगे, ध्यान से देखना। सेम लिख दो, A/B/C, इस तरह लिख डायरेक्ट। A/B का मान 5, फिर B के नीचे कितना दिया गया है? B का मान क्या दिया? 7, नीचे लिख दो अनुपात, फिर क्या दिया? C का अनुपात क्या है? 5। अब जिसके सामने जो खाली है 5 लिखा जाएगा अनुपात में, इसके सामने ये लिखा जाएगा 7। इसके सामने खाली था तो 5 लिखा जाएगा, इसके सामने खाली था तो 7 लिखा जाएगा। तो इसको करोगे 5×5 = 25, 7×5 = 35, 7 तरीके 21। समझ गया? चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताना कितना आंसर आएगा। अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना है। A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 5/5/5:7। तो A/B/C का मान बताओ। इसको कमेंट बॉक्स में बताना। इसको कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट बॉक्स में बताना कितना आंसर आएगा। अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और चैनल को भी फॉलो कर लेना अगर समझ में आए तो। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताना क्या है, कहाँ क्या दिक्कत है। तो जय हिंद दोस्तों।